हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार बोर्ड का क्लास 12 का इंग्लिश बुक जिसका नाम है रेम्बो, और रेम्बो में हम लोग जो है आज देखने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन का अर्थ है हिंदी में भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। और स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में ये होगा कि इसमें हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चलने वाले हैं, क्योंकि अक्सर मेरे साथ जो है हिंदी मीडियम के बच्चे ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन जो शब्द है, यानी कि सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता का मतलब क्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे द वर्ड सिविलाइजेशन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अगर शॉर्ट में कहेंगे सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। द वर्ड सिविलाइजेशन इज यूज्ड टू इंडिकेट, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सभ्यता अर्थात सिविलाइजेशन। इसका हिंदी अर्थ आप लोग नीचे देख सकते हैं। सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद अगर हम लोग कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर जो है, अगर कल्चर जो है पूरा वर्ल्ड में एक तरह से कह सकते हैं इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, तो जैसे और भी अगर हम लोग संस्कृतियों की बात करेंगे जैसे लैटिन, ग्रीक, रोमन, ठीक है, ये सभी जो है विदेशियों का मतलब कि पूरा वर्ल्ड में और भी कई सारे संस्कृतियाँ हैं। तो उनमें से हम लोग का जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति ये बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो इससे आप आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में जानना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा कौन है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम तो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसका जो राइटर है, राइटर का मतलब होता है कि जो लिखा है। ठीक है, जो लिखा है उसका नाम है इसमें महात्मा गांधी, जिसका पिक्चर इसमें देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम है इसका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम लोग महात्मा गांधी का जन्म की बात करेंगे, यानी कि बॉर्न जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में 2 अक्टूबर, कहने का मतलब है कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, गुजरात का। ठीक है, अर्थात बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। अब इसका मृत्यु कब हुआ, डेड 30 जनवरी 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला, 30 जनवरी 1948 और बिरला के एरिया में हुआ था। ठीक है, जो कि आप लोग जो है नाथूराम गोडसे के बारे में सुना होगा, जिन्होंने इसको गोली मतलब कि महात्मा गांधी जी को गोली से मारा था। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग का इसके बारे में और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात देखने वाला है कि महात्मा गांधी जी को जो है हम लोग बापू या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ नेशन के रूप में जानते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता या फिर बापू भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में। उसका समरी देखेंगे। समरी का मतलब बच्चों क्या होता है कि कोई जो ऐसे हैं उसका शॉर्ट नोट,
ठीक है। पूरा जो इसमें ऐसे है उसमें जो कुछ भी समझाया गया है उसका शॉर्ट नोट को कहते हैं समरी, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग जो है समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हम बताए पहले कि मेरे साथ जो है हिंदी मीडियम के बच्चे ही जुड़ते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं जो मैट्रिक में या 11th में हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है उसको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसी को दूर करने के लिए तो हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चले हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग जो है और भी कई सारे वीडियो देखते होंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो में मेरा वीडियो अब तक यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को जो है बाकी वीडियोस में से ज़्यादा समझ में आया कि मैंने जो यहाँ पर आप लोग को समझाने का कोशिश किया है यहाँ ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चला है, ठीक है। और हर एक वर्ड को यहाँ पे मैं समझाने का कोशिश करूँगा। तो बच्चों पहला इसमें बोला गया है कि दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन, ठीक है। ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं। दिस ऐसे इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, ओके। मतलब कि यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, या फिर उसको हम लोग शॉर्ट में बापू भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर मोर देन अ पॉलिटिशियन, ठीक है। मोर देन अ पॉलिटिशियन, इसका मतलब ये हुआ कि जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी आध्यात्मिक, मतलब कि गांधी जी एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। वो राजनीतिक से ज़्यादा वो आध्यात्मिक नेता थे, ये जो है उन्होंने कहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ही वॉज सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द मैन weapon, we can say also as the chief weapons against the British rule in India। मतलब क्या है कि जो सत्य, देखो ट्रूथ का मतलब सत्य होता है और नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा होता है, ठीक है। ये तो हम लोग क्लास 10वीं में पढ़ चुके थे। तो गांधी जी का जो ये उसका सबसे बड़ा हथियार है सत्य और अहिंसा, जो कि उसने इस्तेमाल किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है। तो कह रहा है इसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा की सफलता का उपयोग किया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ, ठीक है। यानी कि ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखो वही बात इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, यानी कि ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। और उसका जो डेथ हुआ था वो हुआ था कंपाउंड ऑफ बिरला, ठीक है, 30 जनवरी इन 1948 में हुआ था, ये उसका जन्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि इसमें महात्मा गांधी जो है जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसको जो मतलब कि दबा दिया गया था, ठीक है। जैसे 200 सालों तक मुगलों का शासन चला, ठीक है, फिर अंग्रेजों का शासन चला, तो उसके जरिए तो धीरे धीरे जो हम लोग का संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, वो धीरे धीरे दब गया था। उन संस्कृति पर जो है महात्मा गांधी ने प्रकाश डाला है, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है कि जो एक तरह से मुक हो गया था, चुप हो गया था, दब गया था, ठीक है। तो कहता है कि इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की
मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, उसको उजागर किया है। ठीक है, फिर आगे ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization इज फार बेटर देन वेस्टर्न civilization एंड आवर civilization कैन नॉट बी बीटन। ठीक, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, बीटन इन द वर्ल्ड, इसमें डबल वर्ड हो गया है, इसको हटाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है, तो भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई नहीं पीछा कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में जितनी सारी सभ्यताएं हैं, जो भी संस्कृति है, वो हमारे भारतीय संस्कृति को नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। हमारी संस्कृति में सभ्यता भी इतनी सारी मतलब कि बातें जानने को है, वो बाकी संस्कृतियों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आगे कहता है कि बिकॉज वी आर फॉलोइंग द path आवर ancestors मेड फॉर अस। एंसेस्टर्स का मतलब होता है इसमें हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा है, दादा का दादा है, ठीक है, ये हमारे पूर्वज होता है। तो पूर्वजों ने जो हमारे लिए रास्ता बनाया है, हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो किसी से हार नहीं सकता। तो कह रहा है कि वो इसमें क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। ओके, तो आगे देखो, इसमें आगे बोला गया है, इसमें आगे लिखे हैं कि देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल। इसमें कह रहा है कि जो दक्षिणी लोग हैं, यानी पश्चिम की जो लोग हैं, वो हमारे पर एक आरोप लगाया है कि पश्चिमी लोग द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है कि हम अज्ञानी और मंद बुद्धि, जिसको हम लोग मूर्ख कहते हैं, तो मूर्ख है और अज्ञानी है पश्चिमी लोगों के अनुसार। ठीक है, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। ठीक है, दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, मतलब है कि हम लोग अज्ञानी और मंद बुद्धि है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी और स्टोलिड का मतलब होता है मूर्ख, मंद बुद्धि। ठीक है, बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो चार्ज है, ये जो आरोप है, हमारे ये योग्यता के विरुद्ध है। ठीक है, ये हमारी योग्यता का इसमें मजाक उड़ाया गया है, एक तरह से कहे तो। आगे फिर कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। इसमें कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन, बट हमारा जो सभ्यता है, ऐसा करने की अनुमति हमें नहीं देता है। ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता है, आज्ञा नहीं देता है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो आगे इसमें है कि गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड विलेजेस टू सिटीज because they knew cities are full of vices, crimes, robbers and thieves। ठीक है, जो हमारे पूर्वज जो है शहरों की तुलना में गांव में रहना पसंद करता था, क्योंकि वो लोग जानते थे जो शहर होता है, शहर में वाइसेस, क्राइम्स और रॉबर्स एंड थीव्स
जो है भरा पड़ा रहता है। मतलब क्या है हिंदी में कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों के अपेक्षा, इसमें अपेक्षा होगा, गाँव को पसंद किया, क्योंकि वे जानते थे कि शहर विद्रोहियों, अपराधों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं, लेकिन गांव में लोग शांति से रहते हैं। ठीक है, बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस, बट पीपल लिव इन पीस। ओके, आगे फिर देखेंगे। इसमें कह रहा है गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस bird, the more it get, the more it wants and remains unsatisfied, so we should not indulge in our passions। इसमें कह रहा है कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है और असंतुष्ट रहता है। मतलब वो जितना चाहता है उससे जितना प्राप्त होता है एक तरह से, और उससे भी ज़्यादा वो प्राप्त करना चाहता है। मतलब कभी मन संतुष्ट नहीं रहता होता है, जितना अपने पास है उतना से कभी संतुष्ट होता नहीं है। तो इसलिए इसमें गांधी जी कहते हैं कि इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें हमेशा ही असंतुष्ट रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे पास जितना है उससे भी हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रहने का प्रेरणा देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हम लोग का एक तरह से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। ठीक है, और अब जो है आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आप लोग को मतलब कि बाकी वीडियोस में और इसमें किस में ज़्यादा समझ में आया। और आप लोग को अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर इस तरह से क्लास होता है। ठीक है, और उसको भी समझ में आए, उसको भी जो है क्लास 12 में मौका मिले अच्छे से अच्छे नंबर लाने का। और इसके बाद जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे पढ़ने वाला है इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर बनने वाले हैं 1 नंबर वाला, तो हम लोग उसका पूरा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग 3rd वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना।